तो हेलो एंड वेलकम जितने मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिका साथी, उम्मीद करता हूँ कि सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एडुटेरिया का जो 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट आया, बुक जो आया दोस्तों, उसका मैं दोस्तों 5वां प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूँ दोस्तों। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट में जा अपलोड कर दिया हूँ, जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अरिजीत सर का भी 5 ऑप्शन वाला 3 प्रैक्टिस सेट डाल चुका है दोस्तों। ठीक है, जाके देखिए। 5 ऑप्शन वाला दोस्तों प्लेटफॉर्म रुक्मिणी का 10 प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूँ। किरण का दोस्तों आपका 3 प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूँ। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। 4 ऑप्शन वाला दोस्तों ऑलमोस्ट सारा सेट करवाया जा चुका है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम को बर्बाद किए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, करा कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों, उसमें क्या हुआ था, टीपू सुल्तान का हार हुआ था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। कह रहा है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों, बताइए। तो ये थे दोस्तों आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों। इसको भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति भी कहा जाता है दोस्तों, और इसने लगभग 3 बार तक कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है दोस्तों। ठीक है, आपको जैसे 4 घटना दिया गया, उसको समझाना है कालानुक्रम में। कह रहा है कि नील विद्रोह जो हुआ था दोस्तों, आपको कब हुआ था, तो ये आपको 1859 से लेकर 60 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। 1859 से 60 में हुआ था। ठीक है, संथाल विद्रोह जो आपका 1855 से 56 के रेंज में हुआ था। ठीक है, 55-56 में। दक्कन दंगा जो है दोस्तों आपका 1875 में हुआ था। ठीक है, सिपाहियों का विद्रोह आपको सबको पता है, 1857 से लेकर शुरू हुआ था और 59 तक लगभग चला था दोस्तों। ठीक है, तो अब सजाइए इसको दोस्तों। सबसे लास्ट में क्या हो गया, दक्कन दंगा, क्योंकि 1875 में हुआ था दोस्तों। तो 3 वाला लास्ट में किस में आ रहा है दोस्तों, ए में और डी में। ठीक है, तो छट गया, ऐसे ही छाटना एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सेकंड जो है सबसे बाद में घटना कौन सा हुआ दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका नील विद्रोह, जो 1859-60 में हुआ था दोस्तों। तो 3 के बाद एक कौन है, किस में आ रहा है दोस्तों, तो दोस्तों ए और डी में आ रहा है। अभी तक यहाँ तक मामला फंस रहा है। अब आता है दोस्तों, अब उसके बाद क्या चेक करना है दोस्तों, तो कह रहा है कि उसके बाद नील विद्रोह हो गया दोस्तों, दक्कन दंगा हो गया, तब संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह दोस्तों। कौन सा, तो सिपाही विद्रोह बाद में हुआ था दोस्तों, संथाल विद्रोह पहले हुआ था। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, तो इस हिसाब से आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4 पहले हो जाएगा दोस्तों, 4 दोस्तों क्या होगा, बाद में हो जाएगा, और संथाल विद्रोह पहले हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था दोस्तों। मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो ये दोस्तों क्या था, बैरकपुर छावनी से दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि बिहार बंगाल क्रांतिकारी अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था आपको 1885 में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था दोस्तों, तो ये अपनाया था दोस्तों आपको कराची सत्र 1931 में दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा कि वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था, तो ये क्या था दोस्तों आपको जॉन एडम्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था दोस्तों, कौन थे वो दोस्तों, तो वो थे दोस्तों आपके मधुसूदन दत्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है दोस्तों, और अभी से आपके पास बिल्कुल भी बहुत कम समय है, तो आप जो है इधर उधर बिल्कुल भी टाइम बर्बाद न करें, और रोज 3 से 4 प्रैक्टिस सेट मारें। और दोस्तों आपका नंबर कम भी आता है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है दोस्तों। एग्जाम के लास्ट दिन तक अगर आपका पूर्ण एफर्ट रहा दोस्तों, 3 से 4 सेट मारते हुए, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, ये जो लास्ट का समय होता है 20 का 25 दिन, वो सब किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में दोस्तों क्रूशियल होता है दोस्तों। ठीक है, तो लास्ट में दोस्तों थोड़ा ध्यान बना के रखना पड़ता है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाइए, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस सेट में आपको हर सब्जेक्ट का कलेक्शन मिलेगा। ठीक है, नहीं तो आप अलग अलग हर सब्जेक्ट पढ़ने जाएंगे दोस्तों, तो उसी में आपका 10 घंटा 15 घंटा चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे दोस्तों, तो ये क्या होगा दोस्तों, KM पनिक्कर दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान टाइम्स के हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा कि पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखित है दोस्तों, तो ये लिखा गया दोस्तों आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इनके लाइफ का एक घटना है दोस्तों, 1893 में अमेरिका में भाषण दिए थे दोस्तों। आज तक उसको याद किया जाता है शिकागो जगह में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धर्म सभा सम्मेलन में।
इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था दोस्तों, तो कौन था, तो कर्नल सुलेमान था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। बहुत पूछा जाता है दोस्तों, इसको रट लीजिएगा। लॉर्ड रिपन को दोस्तों स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 1880 से 1884 के रूप में कार्य कर रहा था, इनका ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कहा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था दोस्तों, 1934 के समय में वायसराय कौन था दोस्तों, बताइए। तो ये थे दोस्तों आपके लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 31 से 36 तक कार्यकाल किसका था दोस्तों, तो लॉर्ड विलिंगटन का था, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते, किसने कहा दोस्तों, तो ये कहा था दोस्तों महात्मा गांधी ने दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा गाया गया था दोस्तों, तो ये होगा आपको दोस्तों दिगंबर विष्णु पलुस्कर के द्वारा गाया गया था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मारिए दोस्तों, क्योंकि आप जो है आप चाह के भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, उसके बाद दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग, तर्कशास्त्र, और सबके लिए दोस्तों अगर एक एक घंटा भी टाइम निकालिएगा तो 15 घंटा चला जाएगा, लेकिन आप दिन भर में 3 से 4 सेट मार लीजिएगा तो ओवरऑल दोस्तों आपका मिक्स कैलकुलेशन जो होगा, दोस्तों आपका दिमाग जो है मिक्स जो प्रैक्टिस कर लेगा दोस्तों, ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा दोस्तों। तो रोज 3 से 4 प्रैक्टिस सेट जरूर मारिए। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, बताइए। तो ये आपका अरुणा आसिफ अली दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 80 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का और नए पैमाने या वजन एवं माप की शुरुआत की थी दोस्तों, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, तो ये हो जाएगा दोस्तों टीपू सुल्तान, ठीक है दोस्तों। इतिहास इसको बहुत ही बहादुर के नाम से जानता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का वादा किया था दोस्तों, ठीक है। तो किस आंदोलन में दोस्तों, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि क्लीमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 जून 1948, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत आया था दोस्तों, कब आया था, इसका तो याद कर ही लीजिएगा दोस्तों, मार्च 1946 में, ठीक है, मार्च 1946 में दोस्तों कैबिनेट मिशन क्या हुआ था, भारत आया था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है दोस्तों, बताइए कौन सा स्टेटमेंट है दोस्तों, तो कह रहा है कि उन पर व्यापारी के एक वर्ग का शासन था दोस्तों, क्या ये बात सही है दोस्तों। कह रहा है कि नगर निगम लोगों की नागरिक सुविधाओं की देखभाल करता था, वे बोस्ट्रोफेडेनिक शैली की स्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे हैं, और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ई दोस्तों। पहला दूसरा तो एकदम सही है, तीसरा जो कह रहा है कि बोस्ट्रो फेडोनिक शैली का स्क्रिप्ट मतलब होता है दोस्तों इसका कि इस लिपि में क्या किया जाता है दोस्तों, दाएं से बायां की तरफ लिखा जाता है दोस्तों। हालांकि उस युग का जो भी लिपि है दोस्तों आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है दोस्तों, ठीक है, लेकिन कुछ स्रोतों से ये पता चला कि जो उस समय का लिपि था दाएं से बायां लिखा जाता था दोस्तों, जिसको बोस्ट्रोफेडोनिक शैली कहा जाता था दोस्तों, ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक का आंसर सही होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका शुंग काल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके दोस्तों संस्थापक कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग थे दोस्तों, एक तरह से ब्राह्मण वंश का दोस्तों वर्चस्व था इस समय, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि मथुरा और गांधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है दोस्तों, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो यह जो है कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है,
तो इसका संबंध जो है दोस्तों आपका पुलकेशिन द्वितीय से दोस्तों, जो कि ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन, जनता के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका चारबाग। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में, कह रहा है कि किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई दोस्तों। तो जब भी नहर का बात आएगा दोस्तों तो आप ध्यान रखिएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में बाघ भट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है दोस्तों किससे है। तो इसका संबंध है दोस्तों आपका चिकित्सा से दोस्तों, ध्यान रखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग ये दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता था दोस्तों, बताइए जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका शेख नसरुद्दीन महमूद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी दोस्तों। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार रिपीट किया जाता है दोस्तों, ये दोस्तों इल्तुतमिश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो ये यही व्यक्ति था, इल्तुतमिश। और दोस्तों इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था दोस्तों, इसलिए। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों। तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि इको मार्क के प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों आपका पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से दोस्तों। ठीक है, मतलब पर्यावरण के लिए दोस्तों सूटेबल जो पदार्थ होता है दोस्तों, उसको क्या मिलता है, इको मार्क मिलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों। अनवीनीकृत का मतलब होता है दोस्तों ऐसा ऊर्जा जिसको दोबारा नहीं बनाया जा सके, मतलब एक बार खत्म हो गया तो अब जो है इसको प्राप्त करना आसानी नहीं होगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका पेट्रोलियम दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिला में सबसे कम था दोस्तों। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, तो ये हो जाएगा आपका वैशाली। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, मिथ्रा गुहा जो है हॉकी से नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है दोस्तों, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका रेटिनॉल दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए, विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है दोस्तों। और इसकी कमी से कौन सा बीमारी होता है दोस्तों, तो रतौंधी हो जाता है, जिसको जीरोपैथेलमिया भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सुगम्य भारत अभियान संबंधित है दोस्तों किससे है, तो ये दोस्तों आपका दिव्यांग व्यक्तियों से है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दिव्यांग दोस्तों, अब विकलांग को विकलांग नहीं दोस्तों दिव्यांग बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, कब की गई दोस्तों, तो ये आपका नवंबर 1945 में की गई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है दोस्तों फ्रांस पेरिस में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये दोस्तों आपका गया जिले में स्थित है। बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो निर्माण अहिल्याबाई ने करवाई थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, फल्गु नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता दोस्तों। ठीक है, पैसेंस और दोस्तों क्या हो गया, मतलब आत्मनिर्भरता, मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों, तो ये जो है आपको दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों, तो परम शक्ति को दोस्तों जो ऑप्शन दिया गया उसमें से कहीं नहीं किया गया दोस्तों, तो कहाँ किया गया दोस्तों बताइए। परम शक्ति को दोस्तों IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है दोस्तों, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों मिस्र के साथ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मिस्र की राजधानी कहाँ, तो काहिरा है दोस्तों। ठीक है, नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, यहीं से होकर बहती है दोस्तों। अगर अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा कि पर्यटन को प्रोत्साहित करने देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर किस देश में आयोजित किया गया दोस्तों, इसका क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पेन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वैसे भी दोस्तों स्पेन जो है पर्यटन के लिए बहुत ही
बढ़िया जगह है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन जो असत्य है दोस्तों। तो ये कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो ये होगा दोस्तों इसमें बिहार का स्थान अंतिम है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। बिहार का स्थान कौन सा है बताइए। तो बिहार का स्थान जो है दोस्तों इसमें आपका जो है लास्ट से तीसरा स्थान पर है, ठीक है दोस्तों, मतलब 16वें रैंक पर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये जो हुआ तो है दोस्तों आपको 36वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन जो असत्य है दोस्तों, बताइए। तो ये जो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, कह रहा है कि अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है। नहीं दोस्तों, अर्जेंटीना जो है दोस्तों ये जो आपका खिताब है तीसरा बार जीता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी सारा का सारा स्टेटमेंट सही है, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन करेंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ब्रायोफाइटा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कोशिका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कह रहा है कि बोन है दोस्तों, क्या है बोन आपका, क्या है दोस्तों, तो बोन जो है दोस्तों आपका संयोजी उत्तक है, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पीत का निर्माण कहाँ होता है। पीत को दोस्तों अंग्रेजी में बाइल बोलते हैं। तो बाइल का निर्माण कहाँ होता है, तो ये होता है दोस्तों आपको यकृत में दोस्तों, इसको लीवर बोलते हैं दोस्तों अंग्रेजी में, ठीक है दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी होती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको पेरिकार्डियम के द्वारा, ठीक है दोस्तों, पेरिकार्डियम के द्वारा झिरी होती है, मतलब घिरी होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका चीड़ का दोस्तों, चीड़ को अंग्रेजी में पाइन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्न में से मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको रट लीजिएगा दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि को दोस्तों, ठीक है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण है दोस्तों, किस अंग के उदाहरण है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से, आपके पास 15 सेकंड का समय है दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों असमजात अंग का, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, असमजात अंग है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहे हैं निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों त्वरण का, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों, इसीलिए बोल रहा है कि समय का 2 बार उपयोग होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि बल के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। तो ये होगा दोस्तों गति का जड़त्व, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा, इनर्शिया ऑफ दोस्तों मोशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं रेक्टिफायर दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², ठीक है, जहाँ पे आप वेलोसिटी का दुगुना कर दीजिएगा, तो कोई भी चीज़ का दुगुना कीजिएगा तो उसके ऊपर वेलोसिटी का क्या स्क्वायर बोला जा रहा है दोस्तों। तो मतलब क्या होगा, गतिज ऊर्जा क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि वे वस्तु को जो प्रकाश उत्सर्जित करती है कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है, तो लुमिनस कहलाती है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। नेक्स्ट करा दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता होती है दोस्तों, क्या होती है, तो धनात्मक होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट करा दोस्तों दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो दूरदृष्टि को दोष को दूर करने के लिए दोस्तों कौन सा लेंस का यूज करते हैं, उत्तल लेंस यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और निकट के लिए अवतल लेंस यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वोल्ट मीटर का क्या कार्य है दोस्तों। तो वोल्ट मीटर का कार्य है विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना, ठीक है, मतलब वोल्टेज डिफरेंस को मापना, मतलब मेनली वोल्ट मीटर का काम है। नेक्स्ट कह रहा है कि
विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है दोस्तों, किस पे है? तो ये है दोस्तों आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों आपका संघनन दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपको दोस्तों अंतराण्विक बल दोस्तों। ठीक है, इंटरनल फोर्स इसको बोल सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव्य पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये, पृथक्करण कीप विधि द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों, कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों जल का जमना, जो है दोस्तों भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है दोस्तों। भौतिक परिवर्तन को समझने का सबसे सिंपल उपाय है कि भौतिक परिवर्तन में जो भी चेंज होगा तो आदमी क्या होगा, उसके कैरेक्टर में चेंज नहीं होगा। जल जमकर भी बर्फ रहेगा तो दोस्तों जल का ही गुण रखता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मोमबत्ती जल गया, जैसे मोमबत्ती जलेगा दोस्तों तो क्या होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, कोयला जल गया दोस्तों तो कोयला खत्म हो जाता है, मतलब कैरेक्टर जिसका चेंज हो गया। लेकिन जल जमने के बाद भी, पिघलने के बाद भी जल का ही रूप रहता है एक तरह से। इसलिए दोस्तों जल का जमना क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, ध्यान रखें। नेक्स्ट कह रहा है अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है दोस्तों? तो इसकी कितनी है बताइए? तो यह है 3। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन के 3 परमाणु से जुड़ा हुआ है दोस्तों, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी दोस्तों? 3 होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है, मतलब सेल हो रहा पूछ रहा है। तो सबसे नज़दीक में क्या होता है, के सेल होता है, उसके बाद यल, फिर यम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, फिर ओ, क्यू होता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों अगर इसमें पूछा जाए कि के सेल, किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकाले, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 × n²। ठीक है, ध्यान रखिए, वहाँ से निकाल लीजिएगा। जैसे के सेल में पूछा जाएगा तो के क्या होगा, नंबर 1 सेल हो गया, तो 2 × 1 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। उसी तरह से यल में निकाल सकते हैं, n बराबर रख के, यम में n बराबर 3 रख के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट करा दोस्तों निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग से रगड़ने से बचाया जा सकता है दोस्तों? तो क्या होगा इसका आंसर, तो जस्ते की परत चढ़ा दीजिए जंग से लगाने बचाने के लिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए दोस्तों, 15 सेकंड का समय है आपके पास। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका C20H42। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कमरे के ताप पर क्या होता है, ठोस होता है। नेक्स्ट करा कि संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए पारदर्शिता जो है समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों, कौन थे, जल्दी से बताइए। तो ये थे दोस्तों आपके सरदार पटेल। ठीक है, जिसका दोस्तों मूर्ति बना अभी गुजरात में दोस्तों। ठीक है, स्टेचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंचा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करा कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है दोस्तों? तो दोस्तों भारत के किसी भी न्यायालय में वो क्या वकालत नहीं कर सकता, एक बार आप क्या होगा, रिटायर हो गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करा कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट करा कि निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों, बताइए। तो ये होता है दोस्तों कृषि जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि अल्पसंख्यक के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था दोस्तों? तो यह आपका 1992 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है करा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, मतलब टेम्पोररी जो मेंबर है का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका 2 वर्षों का। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों राज्य के अधीन क्या है दोस्तों? तो राज्य के अधीन आपका क्या है बताइए जल्दी से दोस्तों। तो आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो मताधिकार से क्या अभिप्राय है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है दोस्तों? तो 1/3 है, ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत में भी दोस्तों 1/3 ही है, 33%। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वह या तो संत होता है या पशु, या किसने कहा था दोस्तों? तो ये कहा था दोस्तों आपको अरस्तु ने कहा था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन पर स्तर का आकलन किया जा सकता है, कैसे? तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रति व्यक्ति आय द्वारा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका किस मॉडल पर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका हेरोड डोमर मॉडल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि
भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है दोस्तों? तो ये जो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि बिहार में धान के फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका रोहतास, ध्यान रखिएगा। रोहतास जिला जो है दोस्तों बिहार का सबसे शिक्षित जिला भी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर आपको पूछा जाए सबसे ज़्यादा एरिया वाइज कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है दोस्तों किससे है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों में जरूर शेयर करें दोस्तों। और आपके पास अब बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं है, तो बिल्कुल टाइम बर्बाद न करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मारे, यही एकमात्र आपके दोस्तों सिलेक्शन का सबसे बड़ा कारण बनेगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र जो है शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है, जल्दी से बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको बायोगैस संयंत्र, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो कौन था दोस्तों, आर्यभट्ट, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए। इसी ने दोस्तों शून्य दिया था दोस्तों दुनिया को, ध्यान रखिएगा। हालांकि नेक्स्ट कह रहा है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बताइए क्या कारण है दोस्तों? क्योंकि चंद्रमा पर दोस्तों क्या है, वायुमंडल ही नहीं है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है दोस्तों? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मानक समय दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि सवाना का सर्वाधिक विस्तार है दोस्तों कहाँ पे है, तो अफ्रीका में है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला जो है सबसे बड़ा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों कौन सा, जो ऑप्शन दिया गया दोस्तों उसमें कच्छ जो है दोस्तों सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका बुलर झील, जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, योगी जी के राज में। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपका दामोदर नदी, क्योंकि दोस्तों ये अपने साथ बहुत ही दाह को लेकर आ रही है दोस्तों, जिससे ये बहुत ही गंदा हो चुकी है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका कहाँ पे, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये है दोस्तों आपका नागपुर में दोस्तों, ठीक है। आरएसएस का मुख्यालय भी दोस्तों यहीं पे है, ठीक है। अभी आरएसएस के हेड कौन है दोस्तों? तो मोहन भागवत है। और सबसे पहले हेड कौन है? हेडगेवार, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो ये होगा दोस्तों आपका, क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो ये होगा सदाबहार वर्षा वन बायोम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, आप रंजीत सर का प्रैक्टिस सेट है, तो उसमें दोस्तों इसके बारे में बताया गया है अमेरिका, और दोस्तों इसमें चाइना दिया गया। हालांकि दोस्तों आप करेंट डाटा देख लीजिएगा, ठीक है, और दोनों में से कोई भी हो सकता है दोस्तों। तो चाइना और अमेरिका, आप करेंट डाटा के हिसाब से एग्जाम में इसको सॉल्व कीजिएगा, एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं। हालांकि इसके हिसाब से चाइना है दोस्तों, लेकिन रंजीत सर का जो प्रैक्टिस सेट बनवाया था उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका दिया था, ठीक है। तो यही दोनों दोस्त है, सबसे बड़ा लेवल का देश तो है, तो यही दोस्तों सबसे ज़्यादा कल कारखाना, तो कार्बन का उत्सर्जन यही करता है, ठीक है। तो इसी दोनों में से कोई एक को आप करंट के हिसाब से देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज का सेशन उम्मीद करते हो बहुत अच्छा रहा होगा। तो इसी तरह का और भी सेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों आज का सेशन यही रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।